धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। अनुवाद। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशिष्टमनुमकृष्यचित्पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागलं रूपरिमातुं दृष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमौराधिकमाधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितां च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशं अनायासमय निजवांछितुरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो ये जो शुरू का श्लोक हमने कुछ चर्चा करी थी पिछले शनिवार को कि कैसे परम सत्य की परिभाषा क्या है, परम सत्य से हमारा क्या संबंध है। शुरू का श्लोक संबंध बताता है, दूसरा श्लोक अभिधेय बताता है और तीसरा श्लोक प्रयोजन बताता है। ये भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के शुरू के 3 श्लोक हैं। ये वेदों का पूरा समस्त सार इन 3 श्लोकों में है। सबसे पहला संबंध श्लोक, पहला श्लोक संबंध को इंगित करता है। दूसरा श्लोक अभिधेय, अभिधेय मतलब भगवान से हमारा, परम सत्य से हमारा क्या संबंध है, उसके पश्चात हमें क्या कार्य करने चाहिए, उसका अर्थ होता है अभिधेय। और तीसरा श्लोक प्रयोजन बताता है कि अभिधेय के करने के बाद उसका फल क्या मिलता है, प्रयोजन। तो प्रयोजन मतलब भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान से अपने संबंध की जागृति होने के पश्चात जो हमें भगवान से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है उसका आस्वादन ये तीसरा श्लोक इंगित करता है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो सबसे पहला श्लोक जो हमने देखा था कल पिछली बार कि परम सत्य की परिभाषा क्या है। तो परम सत्य की परिभाषा बताई है 7 तरीके से। इसमें 2 चीजें बताई थी, एक स्वरूप लक्षण, और क्या कहते हैं तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण में भगवान के रूप का वर्णन है, सत्यम परम धीमहि। और तटस्थ लक्षण में परम सत्य की कार्य क्या है। तो कार्य क्या है, तो सबसे पहले बता रहे हैं जन्मादि अस्यतः, कि ये जितने भी हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, जितने भी भौतिक तत्व देख रहे हैं, उनका जन्म, उनका पालन और उनका संहार उनके द्वारा होता है, परम सत्य के द्वारा। अन्वयाता अन्वयात इतरतश्च, और अभिज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं परम सत्य होने के नाते, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हर वस्तु को जानते हैं, है ना। अभिज्ञ स्वराट, स्वराट मतलब उनसे स्वतंत्र कुछ भी, वही सब संपूर्ण स्वतंत्र वही हैं। बाकी सब लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी किसी न किसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, लेकिन परम सत्य जो है, जो भगवान कृष्ण है, उनसे स्वतंत्र वो सम्राट है, उनके ऊपर कोई नहीं है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र परम सत्य भगवान कृष्ण है।
स्वराट तेने ब्रह्म हृदा यह आदि कवि है, और उन्होंने ही सबसे पहले आदि कवि मतलब प्रथम सर्जित जीव यानी कि ब्रह्मा जी को सबसे पहले हृदय के द्वारा उन्होंने वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। मुयंती यत सूर्य, और जिनके द्वारा बड़े बड़े मुनि और देवता भी मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में पृथ्वी हम देखते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा, जैसे कि हमें ये तीन गुणों वाली अवास्तविक जगत हमें सचमुच सच्चा लगता है, उसी प्रकार से भगवान की माया शक्ति के द्वारा यद्यपि ये जगत अवास्तविक है, अनित्य, लेकिन हमें सत्य लगता है। लेकिन भगवान जो है अपने तेज से सदा इस माया जगत को दूर रखते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने दिव्य प्रभाव से वो हमेशा माया जगत से या माया शक्ति से अपने आप को दूर रखते हैं। ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। तो क्या परम सत्य की सब्जेक्ट जानने की क्या आवश्यकता है ना? हम लोग अपना काम काज करें, परम सत्य का जानने से हमें क्या मिल जाएगा? हमारी समस्या दूर हो रही है या क्या मिल जाएगा? तो हम क्यों जाने? हर एक व्यक्ति अपनी अपनी नित्य पूजा पाठ कर रहा है, अपने काम व्यापार कर रहा है, तो परम सत्य को जानने की आवश्यकता क्या है ना? तो परम सत्य को जानने की आवश्यकता ये है कि खाली परम सत्य को जानने मात्र से, उनको समझने मात्र से हमारे जितने भी त्रिताप हैं वो मूल से खत्म हो जाते हैं। ये सेकंड श्लोक में आएगा, धर्म प्रोजिता केतुवत्र परमो निर्मत्सरणम सम वैद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रवन उन्मूलनम। तीन ताप जो हमें अधिदेविक देवताओं द्वारा प्राप्त होते हैं, जो अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, अधिभौतिक और आध्यात्मिक जो हमें मन और शरीर से प्राप्त होते हैं, वो तीनों के तीनों ताप खाली भगवान के परम सत्य के इस ज्ञान को यानी कि भागवतम को समझने से दूर हो जाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम की पढ़ने की क्या कहते हैं, मतलब श्रीमद् भागवतम क्या है? परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता, परमहंस मतलब किसके द्वारा पढ़ी जाती है भागवतम? परमहंसों के द्वारा, है ना? तो हम देख सकते हैं सामान्य पुराण नहीं है ये। परमहंस मतलब सुखदेव गोस्वामी जो इतने ज्यादा विरक्त थे कि जिन्होंने अपने शरीर पे वस्त्र भी नहीं रखा, यहाँ तक कि उनके पिता सब साक्षात वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार थे, अपने पिता की भी उन्होंने परवाह नहीं करके घर छोड़ के चले जाते हैं। वो सुखदेव गोस्वामी भी भागवत को नहीं छोड़ पाए, है ना? वो भागवत को नहीं छोड़ पाए, पिताजी को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, लेकिन भागवत नहीं छोड़ पाए। तो इसलिए भागवत को कहा जाता है परम संहिता, परमहंस संहिता। मतलब सुखदेव गोस्वामी भागवत के संदेश से आकर्षित हो गए। इसलिए भागवत जो है ये उन लोगों के लिए है जो इस भौतिक जगत से मुक्त हो गए हैं। परमहंसों की ये जो साहित्य है किसके लिए है? परमहंसों के लिए। परमहंसों का क्या लक्षण है? परमो निर्मत्सराणाम सताम, जिनके हृदय से सभी प्रकार की द्वेष और मात्सर्यता खत्म हो चुकी है, वो भागवत पढ़ने का अधिकारी है। तो अब समझिए, जब ये लोग भागवत पढ़ने के अधिकारी, तो हमें कितनी आवश्यकता है? जिनका हृदय हमेशा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि से भरा रहता है, हमें कितनी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए भागवत उन लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन हमें भी जबरदस्त तरीके से हम पे असर करती है, इतना अद्भुत असर करती है कि हम भी इन प्रकार की चीजों से, द्वेषों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमने कल समझा था पिछली बार कि क्या भागवत का परम सत्य का कुछ परिभाषा हमने सुनी थी। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये श्लोक की पूरी तरह से समझाएंगे। तो तात्पर्य पढ़ने में आज हमारा पूरा समय जाएगा, क्योंकि बड़ा तात्पर्य है, 6 पेज का तात्पर्य है। तात्पर्य, भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी।
यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री भगवान ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण आदि भगवान है। आदि भगवान मतलब जितने भी पूर्ण अंश कौन से हुए, जैसे नृसिंह, राम, वामन, नारायण, ये सब भगवान से शक्ति में एक ही हैं। शक्ति में भगवान कृष्ण और ये जितने भी इनके अवतार हैं उनमें शक्ति में कोई भेद नहीं है। ठीक है, ये इन्हीं के रूप हैं सब, पूर्ण अंश। तो एक तो बताया पूर्ण अंश और एक बताया अंशांश। अंशांश मतलब इनके भी अंश, जैसे शक्ति आवेश अवतार, जैसे जैसे वेद व्यास जी, पृथु महाराज और क्या कहते हैं परशुराम जी, भगवान बुद्ध, ये क्या है, ये पूर्ण अंश के अंश है। मतलब ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु से आते हैं और इनको कुछ शक्तियां ली जाती है, यद्यपि ये साक्षात विष्णु तत्व नहीं है। कुछ कार्य करने के लिए शक्ति दी जाती है। जैसे नारद जी हैं, ये शक्ति आवेश अवतार हैं जिनको भगवान शक्ति से आवेशित करते हैं कुछ कार्य करने के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण अंश और अंशांश, इन सब के आधार कौन है, भगवान कृष्ण। ठीक है, पूर्ण अंश मतलब यद्यपि विष्णु, नारायण, हरि, राम, वामन, नृसिंह और भगवान कृष्ण एक ही हैं, लेकिन उनको भी उनकी भगवत्ता भगवान से ही प्राप्त होती है। उनकी भगवत्ता भी आधारित किससे है, भगवान भी आधारित, सत्य भगवान कृष्ण भी आधारित है। समझ रहे हैं, ये पॉइंट बहुत क्लियर कर रहे हैं कृष्ण। ये मैं आदि परम सत्य, सबसे आखिर में क्या बोलते हैं वेद व्यास जी, मैं परम सत्यम का ध्यान करता हूँ, परम सत्य का ध्यान करता हूँ। परम सत्य को बताया क्या है, परम सत्य का क्या है। परम सत्य मतलब जो हर एक चीज का सपोर्ट है, हर एक चीज का सपोर्ट, सबका आधार क्या है, सब कुछ कहाँ से प्रकट होती है, तो वो परम सत्य होता है। मतलब परम सत्य मतलब कृष्ण ही सबका आधार है, कृष्ण से सब कुछ प्रकट होता है, कृष्ण ही हर एक चीज में है और इतना सब होने के बावजूद भी कृष्ण सबसे स्वतंत्र है। ठीक है, वो है माता जी, वो क्या कहते हैं, राई का दाना है आपके पास, एक कटोरी में 2-3 राई के दाने लगेगा। तो समझ रहे हैं, सपोर्ट मतलब हर एक चीज किस पे टिकी हुई है। परम सत्य का समझिए क्या होता है, हर एक चीज किस पे टिकी हुई है, हर एक चीज का अस्तित्व किससे होता है, हर एक चीज में कौन है, और सब कुछ होने के बाद भी वो व्यक्ति उन चीजों से अपनी सत्ता को अलग रखता है। समझ रहे हैं, जैसे 2 प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं निराकारवादी, वो कहते हैं कि भगवान ही इस जगत में, ये जगत ही भगवान का रूप है, तो जितने भी लोग इस जगत में वो सभी भगवान हैं। ठीक है, तो सबकी सेवा करो, सब भगवान के रूप में ही आए हैं, सबकी सेवा करो, क्योंकि ये जगत क्या है, ये स्वयं भगवान है। ये निराकारवादियों का मत है। जो वैष्णव है, जो भक्त हैं भगवान के, वो इस जगत को कैसे देखते हैं, ये जगत भगवान की शक्ति है ना। तो ये जगत बनाने के बाद भगवान ने अपने रूप को खोया नहीं, भगवान के अपना रूप बनाया रखा है। ठीक है, यहाँ अंतर आ गया। जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, वो कहते हैं कि जगत क्या है, ये भगवान ही जगत बन गए। अब वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जगत के अलावा भी भगवान का कोई अलग से कोई रूप है नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मुकेश अंबानी ने, कोई बड़े उद्योगपति ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्री लगाने के बाद उसका खुद का अस्तित्व तो खत्म नहीं रहता, वो तो अलग से है ना व्यक्ति। उसी तरह से भगवान ये जगत को बनाने के बाद भी अपना अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी वो क्या कहते हैं कि ये जगत ही भगवान का रूप है, जो इसमें है सभी कुछ भगवान है, अलग से भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वो अलग अलग शब्द निकालते हैं, मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा या दरिद्र नारायण की सेवा। उनका मत ये है कि जो कुछ भी है सब भगवान है। लेकिन वैष्णव का क्या मत है कि जो कुछ भी है भगवान की शक्ति है, उन सबको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यहाँ पे अंतर आ गया।
तो वही परम सत्य की परिभाषा बता रहे हैं कि भगवान हर एक चीज के आधार है, हर एक चीज भगवान से प्रकट होती है, हर एक चीज के अंदर भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अस्तित्व अलग बनाए रखा है, वो उसमें मिक्स नहीं हो जाते हैं। चौथे अध्याय 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहते शौचता, कि मेरे द्वारा ये पूरे जगत में जो कुछ भी है वो मेरा निर्विशेष रूपी है, सब कुछ मैं हर एक जगह हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे में ही है, लेकिन मैं सब जगह नहीं हूँ। समझ रहे बात को? तो ये कैसे संभव है? भगवान की अचिंत्य शक्ति से। वो हम एक भगवान का नाम है अवांग मानस गोचरा, हमारी बुद्धि भगवान तक नहीं पहुंच सकती है। अगर हमारी बुद्धि भगवान तक पहुंच ही जाती तो फिर वो भगवान कैसे होते हैं? इसलिए हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने शुद्धिकरण के लिए बोल रहे हैं, हम पूर्ण रूप से कभी भगवान को समझ नहीं सकते। जो कुछ भी बोल रहे हैं, जहां तक प्रयास करते हैं परम सत्य के बारे में जानने के लिए, इतनी हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? परम सत्य का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि सुरेश जी यहाँ बैठे हैं, इनकी उम्र 50 साल हो गई है। 50 साल में इन्होंने जीवन के 50 वर्ष में इन्होंने अलग अलग उम्र में अलग अलग रूप बदले हैं, अलग अलग समय में। सही बात है? जब ये 10 साल के थे तो इनका एक अलग रूप था, जब ये 20 साल के थे तो इनका अलग रूप था। इन्होंने कितने रूप धारण किए? मान लीजिए 20 रूप धारण किए, तो 20 रूप धारण किए इन्होंने अलग अलग समय में। लेकिन परम सत्य जो है, भगवान जो है, वो एक ही समय पे अलग अलग रूप धारण करते हैं। समझ रहे हैं बात को? हम एक समय में अपने अलग अलग रूप बता सकते हैं क्या? एक समय में हम अलग अलग रूप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। हमें अलग अलग समय में अलग अलग रूप बताते हैं, लेकिन भगवान एक ही समय में अपने सब स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं। सब स्वरूप मतलब नारायण, विष्णु। तो जब परम सत्य आते हैं, जब कृष्ण आते हैं, तो उनके साथ सभी रूप आते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके शरीर में विष्णु, नारायण, राम, नृसिंह, वामन सभी अवतार भगवान कृष्ण के शरीर में प्रकट होते हैं। तो इसे कहते हैं परम सत्य। तो परम सत्य का मतलब सबके सपोर्ट हुए। सपोर्ट मतलब समझ रहे हैं? ये ब्रह्मांड के सपोर्ट कौन है? परम सत्य कौन है? भगवान। अब देखिए, एक शास्त्रों में आता है वर्णन, ये क्या है? ये क्या है? शास्त्र में क्या बताया कि ब्रह्मांड क्या है? एक राय के दाने के बारे में, बराबर है, ठीक है। और भगवान अपने अनंत शेष रूप में हर एक ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करते हैं, और उनको उसका वजन लगता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने सिर में ये राई का दाना डाल दिया, अब मुझे इसका वजन लग रहा है क्या? अच्छा, वजन तो लगने की दूर की बात है, मुझे ये नहीं पता कि राई का दाना कहाँ है, मुझे अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से भगवान की स्थिति है कि भगवान अनंत शेष रूप में हर एक अपने सिर पे एक एक ब्रह्मांड धारण करते हैं, और ब्रह्मांड का उनको वजन कैसा लगता है? राय के दाने के में। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे सिर पे ब्रह्मांड है नहीं है। तो ऐसे समझिए कि परम सत्य क्या है। तो इस तरह से ये पहला तात्पर्य जो इतना अद्भुत है कि कृष्ण को हर एक चीज का सोर्स बताया गया है ना। जैसे कभी लोग बोलते हैं कि विष्णु 4 हाथ के हैं इसलिए विष्णु भगवान है, और कृष्ण 2 हाथ के हैं इसलिए कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। बड़े कौन हैं? विष्णु, और कृष्ण उनके अवतार हैं। लेकिन भागवत क्या कहती है? हर एक चीज के सपोर्ट कौन है? कृष्ण। यद्यपि विष्णु कृष्ण एक ही है, लेकिन समझना चाहिए कि ओरिजिनल आदि भगवान, जैसे इसमें लिखा है कृष्ण ही आदि भगवान है। आदि मतलब जो कुछ भी निकल रहा है इस जगत में, कहां से निकल रहा है? कृष्ण से निकल रहा है। ये बात समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, लेकिन आगे अपने एविडेंस बता रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है तो बता रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है, और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषय यथेष्ट व्याख्या की है। किस किस के प्रूफ बता रहे हैं प्रभुपाद जी? ब्रह्मा जी का बता रहे हैं। ब्रह्मा जी सबसे प्रथम जीव हैं, उन्होंने ब्रह्म संहिता में इस बात को स्वीकार किया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकारण। उन्होंने प्रूव किया है। ब्रह्मा जी का प्रमाण बता रहे हैं। दूसरा प्रमाण बता रहे हैं जीव गोस्वामी का, जो कलयुग में सबसे बड़े जिसे कहते हैं ना स्कॉलर थे, इतना जबरदस्त उनको ज्ञान था, जो राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित है।
जी गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में लिखा है कि कृष्ण परम सत्य है। आगे बता रहे हैं कि सामवेद में, सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का ये पहला कथन बताता है कि भगवान कृष्ण आदि भगवान है। अब देखना चाहिए, देखिए लोग आजकल श्याम बाबा को जाते हैं या खाटू श्याम जी जाते हैं, श्याम बाबा को जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में प्रमाण नहीं कि परम भगवान है ये, ठीक है। कुछ लोग साईं बाबा को जाते हैं, ठीक है। अब श्याम बाबा तो चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, साईं बाबा तो मुसलमान फकीर है। आप समझ रहे बात है, मतलब यहाँ तक कि साईं बाबा की पूजा तो मुसलमान ही नहीं करते हैं, हिंदू करते हैं। आप ये बड़ी आश्चर्य बात है, कोई मुसलमान क्या साईं बाबा की फोटो नहीं देखोगे आप, हिंदुओं के घर में देखो। तो आप समझ रहे हैं, कहीं प्रमाण है, कहीं प्रमाण नहीं, कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जितने भी साईं बाबा को तो हम साइड पे करते, लेकिन मान लीजिए श्याम बाबा हैं या सालासर जी, हनुमान जी हैं, जितने लोगों को आज ज्यादा मान्यता है, उन सबको भी पावर कहाँ से मिल रहा है? परम सत्य का अर्थ क्या हो गया? उनको भी पावर कहाँ से मिल रहा है? कृष्ण से मिल रहा है ना? तो पॉइंट ये है कि अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे, हमें अगर उनको आदर सम्मान देना तो अवश्य देना चाहिए, देना ही चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली समझना चाहिए कि हर एक चीज का सोर्स क्या है। वो चीज नहीं समझते, इसलिए हम लोग इसलिए हमारे कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अते माया तार दे संसार से। अगर व्यक्ति समझ जाएगा कि उसको हर एक चीज का सोर्स पूरी जगत में सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, तो कभी कष्ट नहीं पाएगा, उसको कष्ट प्रभावित नहीं कर सकते उसको, खाली इतना समझने से। ये विज्ञान है ये, इसलिए तो वेद व्यास जी इतना बता रहे हैं कि भागवतम क्या है। ये पूरा कृष्ण भावना का ये साइंस है। ये कैसे हर चीज को हम समझें, हमारी दृष्टि बदल जाएगी अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो। सामवेद उपनिषद में बताया गया कि भगवान कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का ये पहला कथन बताता है कि भगवान कृष्ण आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। सर्वाकर्षक मतलब आज हर एक व्यक्ति किससे आकर्षित होता है? कोई ना कोई अट्रैक्शन से। सही बात है मन? व्यक्ति किससे अट्रैक्ट होता है? कोई बहुत सुंदर व्यक्ति को देखता है तो अट्रैक्ट होता है, या कोई बहुत धनी व्यक्ति को देखता है तो अट्रैक्ट होता है, या कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति को देखता है तो आकर्षित होता है कि भाई इसमें कितना ज्ञान है, या फिर कोई बहुत बड़े वैरागी व्यक्ति को देखता है तो आकर्षित होता है, या कोई बड़ा बलशाली होता है तो आकर्षित होता है, या जिसका यश सब जगह होता है तो आकर्षित होता है। तो ये षड ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य संपूर्णता में है, तो वो कृष्ण ही है। क्योंकि कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य अपने संपूर्णता में बताते हैं, पूर्णता में। अपना सौंदर्य, अपना यश, अपना बल, है ना। इस प्रकार की किसी ने बताया कि जो जन्म लेते ही पूतना को मार दे, इस तरह के ऐश्वर्य किसने बताया? बताइए, है ना। जो खाली कुछ ही दिनों के थे और पूतना जैसी राक्षसनी का वध करते थे, या बल का बल बताते हैं गिरिराज जी उठा के, ठीक है, या अपना क्या कहते हैं, अपना ऐश्वर्य बताते हैं 16,108 रानियों से विवाह करके। तो इस प्रकार की ये जो चीजें बताई गई है, ये कृष्ण ने संपूर्णता में बताई है, इसलिए कृष्ण ही सर्वाकर्षक है। तो परम सत्य का जो नाम कृष्ण है वो बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि कृष्ण का मतलब सर्वाकर्षक। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है, और उसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। ठीक है, ये श्लोक है गीता जी का। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहु स्तम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशि में। कि मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ कि आप परम सत्य हैं, असित, देवल, वेद व्यास जी, नारद जी सब इस बात को स्वीकार करते हैं, हे कृष्ण आप ही परम सत्य हैं। तो अगर हम कोई चीज पॉजिटिव बोलते तो उसका नेगेटिव भी कुछ होता है, ठीक है। जैसे एक श्लोक है कि भगवान विष्णु का स्मरण सतत होना चाहिए, सततम स्मर्तव्यम सततम विष्णु, कि भगवान विष्णु का स्मरण
स्मर्तव्यम सततम, सतत होना चाहिए। तो इसका नेगेटिव क्या है? विस्मर्तम न जातुचित, कभी भी उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कहा जा रहा है कि कृष्ण परम सत्य है, तो इसका मतलब ये कि इसके अलावा और किसी को कृष्ण के अलावा और किसी को परम सत्य नहीं मानना चाहिए, ये अर्थ होता है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का एक कोरिलेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट भी होता है कि इनके अलावा अगर हम किसी को भी, ब्रह्मा और शिव को भी भगवान के समान मानते हैं तो हम नरक जाने योग्य हैं। ये शास्त्रों के वचन है। भगवान अद्वितीय है, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात समझना चाहिए कि हम किसी की भी तुलना भगवान से नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अपराध है। परम सत्य की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। भगवान का मतलब ना जिनके बराबर है उनसे बढ़कर तो बात ही क्या है ना। एक भगवान का नाम है असमर्थम, ना उनके कोई बराबर है और ना उनसे कोई बड़ा है। पद्म पुराण में भी ये कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। देखिए अलग अलग जगह के तात्पर्य प्रभुपाद जी वो दे रहे हैं, अपने एविडेंस दे रहे हैं। कहाँ लिखा है? वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। तो वासुदेव कौन है? भगवान के पूर्ण अंश है। कृष्ण से बलराम, बलराम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो इसी तरह से सबका विस्तार कृष्ण से हो रहा है। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। कौन करते हैं श्री कृष्ण का ध्यान? परमहंस करते हैं। बिल्कुल टॉप क्लास के लोग भगवान का ध्यान करते हैं। कृष्ण विज्ञान लल्लू चप्पू के लिए नहीं है। टॉप क्लास जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल हाईएस्ट क्लास सन्यासियों में भी जो परमहंस हैं वो भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। नारद जी हैं, चतुर कुमार हैं, शिव जी हैं, शुभदेव गोस्वामी हैं, जो बिल्कुल हाईएस्ट क्लास के लोग हैं वो कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो इसलिए कृष्ण भक्ति हर एक के लिए, कृष्ण भक्ति सबके लिए नहीं है। सबके लिए मतलब है तो सबके लिए, लेकिन सब कोई जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना? मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्ध है। कोई हजारों में से एक व्यक्ति सिद्धि की प्राप्ति करने का प्रयास करता है और हजारों सिद्ध व्यक्तियों में से भी कोई भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगता है। वासुदेव अथवा भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत है। अभी कौन सी चीज बता रहे हैं? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो किस पे बता रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेव, श्लोक का सबसे पहला सेंटेंस। अब ये क्या शुरू है? जन्मादि अस्य, तो उस शब्द पे व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद। समझ रहे हैं? है ना? पूरा ये देखिए, पूरा श्लोक पे प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे। क्या बता रहे हैं? जन्म मरण पालन जिनके द्वारा होता है वो चीज बता रहे हैं। वासुदेव अथवा भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत है। अस्तित्व मतलब जिसका भी कुछ अपने आप में कुछ उसकी सत्ता है, वो सत्ता उसे कहाँ से मिल रही है? भगवान से मिल रही है। सत्ता मतलब समझ रहे हैं? हम जैसे उठा रहे हैं तो इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए। हम कुछ देख रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ शक्ति चाहिए। हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें कुछ प्रेरणा चाहिए। तो ये सब कौन कौन कर रहे हैं? ये सब, ये इन सब के सोर्स कौन है? कृष्ण है ना? जैसे कृष्ण के चार जो ये पूर्णांश हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो वासुदेव कौन है? वो चित्त के नियंता है। किसके नियंता है? चेतना के। हमारी चेतना को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? वासुदेव। संकर्षण किसको कंट्रोल कर रहे हैं? हमारे ईगो को। वो कौन, उसके नियंता कौन है? संकर्षण। प्रद्युम्न हमारे मन को और अनिरुद्ध हमारी बुद्धियों को। तो ये चीजों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब हर एक एट एवरी स्टेप हम हर एक पद पे हम भगवान के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। हमारी हर एक जो चेष्टाएं हैं, सब कुछ है, सब कुछ कहां से निकल रही है? भगवान से निकल रही है। तो अल्टीमेटली एनर्जी कहां से मिल रही है? कृष्ण से। तो वो एनर्जी किस में यूज होनी चाहिए? कृष्ण की सेवा में। अब हम वो एनर्जी यूज करेंगी। थे कट्ठा रुपये और हार पहने थे, कट्ठे गया थे कट्ठे घूमन दिया, तो वो क्या हम एनर्जी का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं और एनर्जी खींच ली जाती है। समझ रहे हैं? ये एनर्जी किसके लिए है? ये एनर्जेटिक जो शक्तिमान है उसका गुणानुवर्णन करने के लिए, उसकी सेवा में लगने के लिए। क्योंकि एनर्जी का काम ही ऐसा है। शक्ति को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। अगर शक्ति को हम परम शक्तिमान भगवान में नहीं लगाएंगे तो दूसरे कार्य में लगेगी।
और दूसरे कार्यों में लगी तो शक्ति का दुरुपयोग है। इसलिए समझना चाहिए कि हर चीज जो हम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक या नींदों में, नींद भी भगवान की सत्ता से ही हमें आती है, भगवान की इच्छा से हमें आएगी। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हम तुरंत उड़ जाएंगे। नींद का आनंद भी कृष्ण से मिल रहा है। इसका मतलब होता है परम सत्य, हर एक चीज उनसे उद्भूत हुई है। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। अब देखिए, निर्मल पुराण मतलब अमल पुराण, निर्मल मतलब बिना मल के। यद्यपि भागवत का पुराणों में वर्णन आता है 18 पुराणों में, लेकिन कोई भी पुराण भागवत के बिना, सब ये जितनी बाकी जितने भी पुराण हैं, शिव पुराण है या लिंग पुराण है, मत्स्य पुराण है, ये तब तक ही चमकती है जब तक भागवत जी सिंहासन पे नहीं बैठते। जब भागवत जी सिंहासन में बैठ जाते तब सबकी चमक फीकी पड़ जाती है, समझ रहे हैं। इसलिए भागवत को क्या कहा है, निर्मल पुराण यानी कि अमल पुराण। बाकी जितने भी पुराण हैं उनको कहा गया शमल। शमल मतलब कुछ ना कुछ मल है ना। इसे क्यों अमल कहा गया है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान, मतलब भगवान के आख्यान के अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। इसलिए भागवत की जो स्थिति है वो अमल पुराण। अमल मतलब इसमें भगवान की कीर्ति के अलावा और कुछ वर्णन ही नहीं है। बाकी सब में कुछ क्या कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है बाकी पुराणों में। बाकी पुराणों में भी भगवान की भक्ति का वर्णन है, लेकिन पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, कुछ दूसरी चीजें भी हैं। लेकिन ये भागवत पुराण में खाली कृष्ण के बारे में और कोई वर्णन है ही नहीं, इसलिए भागवत को क्या कहा है, अमल पुराण कहा है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना करी। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित है, किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। देखिए, अब बता रहे हैं, लोग बोलते हैं हम शिव पुराण पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे, लेकिन वेद व्यास ये सब लिखने के बाद संतुष्ट नहीं थे, तो लोग कैसे पढ़ के संतुष्ट हो सकते हैं, समझ रहे हैं। जितने भी पुराण है, महाभारत, वेद किन्होंने संकलन किया, वेद व्यास जी ने। ये करने के बाद भी उनके हृदय में खालीपन था, तो उनके गुरु किंतु इतने पर भी संतुष्ट नहीं थे। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा, तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। वे दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ने नारद जी के अनुसार भागवत लिखा, और भागवत का सार क्या है, 10वां स्कंद है ना। 10वां स्कंद मतलब भगवान कृष्ण की लीलाएं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले ये 9 स्कंद पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार वर्णन किया था, एक है आश्रय तत्व, एक है आश्रित तत्व। तो भगवान आश्रय तत्व है, बाकी 9 स्कंदों में जो भी वर्णन है वो क्या है, आश्रित तत्व है ना। तो अब आप बताइए कि कोई कैसे समझ सकता है भागवतम, जो 7 दिन की कथाएं होती है, जिसमें तीसरे दिन चौथे दिन भगवान की रासलीला का वर्णन, नहीं समझ सकते। भागवत समझने का तरीका है ही नहीं, है ना, नहीं समझ सकते ऐसे। जब तक हम कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, अगर उनकी रासलीला का हम अध्ययन श्रवण करेंगे, तो हमें क्या लगेगा कि हम भी तो रासलीला कर सकते हैं। भाई, कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ करी, हम कोई 2-3 रानियों के साथ कर लें, है ना। तो पहले ये समझना जरूरी है, 9 स्कंद पढ़ के कृष्ण की स्थिति क्या है ना। एक बार प्रभुपाद जी को उनके शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी, मुझे तो रासलीला के बारे में सुनना है। शिष्य तो नहीं थे, तो मद्रास के जेंटलमैन पति पत्नी थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, अभी आप लोग इस योग्य नहीं हो कि भगवान की रासलीला के बारे में सुनो। बोले नहीं प्रभुपाद जी, हम लोग योग्य, आप हमें सुनाइए। तो प्रभुपाद जी ने 1-2 बार मना किया, फिर आखिर में प्रभुपाद जी क्या बोले कि आप योग्य हो सकते हैं, मैं योग्य नहीं हूँ बोलने का। प्रभुपाद जी ने नहीं बोला रासलीला के बारे में, है ना। चैतन्य महाप्रभु भगवान की इन लीलाओं का वर्णन खाली स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और उनके क्या कहते हैं शिकी माहिती 3-3.5 पार्षदों के साथ ही करते थे। बाकी रासलीला का वर्णन करते ही नहीं थे। वो सबके लिए क्या था, हरि नाम संकीर्तन, कीर्तन, नित्य प्रसाद और गीता जी का संदेश। बाकी ये चीजों का वर्णन नहीं करते हैं।
तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। इसलिए अच्छा है कि हम पहले स्कंद से प्रॉपरली स्टडी करें, जो हम तरीके से स्टडी कर रहे हैं उस तरह से हम समझेंगे तो हम धीरे 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 10वें स्कंद तक पहुंच सकते हैं और समझ सकते हैं। ये स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वो आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वो उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। अब देखिए क्या लिखा है, कौन व्यक्ति सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है? चिंतनशील, है ना। और रात्रि को क्या देखता है? तारे देखता है। और क्या देखता है? आकाश देखता है। आजकल हम रात्रि को क्या देखते हैं? मोबाइल देखते हैं। समझ रहे हैं बात को? हमारी चिंतन करने की हमारी वो जिसे कहते हैं ना क्वालिटी खत्म हो गई है ना। व्यक्ति ये देखता था कि अरे पहले गांव में लोग रहते थे, तारे देखते थे, चांद देखते थे, कि सोचते थे अरे कहाँ से इतनी प्रकाश आ रही, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन लोगों ने प्रकृति को देखना ही बंद कर दिया ना। तो उसकी चिंतन करने की मनुष्य को पशु से कैसे अलग बताया जा सकता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चारों चीज मनुष्य और पशु में समान ही है। धर्म का ही पालन मनुष्य कर सकता है। तो धर्म का बता रहे हैं कि चिंतनशील व्यक्ति होना चाहिए। सब कुछ कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, भगवान कैसे बना रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में कि हमने ये चिंतन करना ही बंद कर दिया है कि सब कुछ कहाँ से आ रहा है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। तो पशुओं की तुलना और मनुष्य की चेतना में क्या अंतर है? मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, पशु जिज्ञासा नहीं कर सकता। और आजकल हम क्या कर रहे हैं बताइए? सुबह से लेकर शाम तक हम भी वही काम कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वही काम कर रहे हैं। और हम सोचते हैं बहुत एडवांस हैं। चेतना हमारी पशु तुल्य ही है, लेकिन हमें लगता है हम मनुष्य हैं। मनुष्य नहीं है, हम एडवांस पशु और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं वरन उसके संहारता भी हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और उनकी इच्छा से इनका संहार हो जाता है। अतः समस्त जागतिक कार्य के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह जागतिक मतलब जगत के जितने भी कार्य हैं उन भगवान की इच्छा से सब हो रहे हैं, है ना। ये कौन सा श्लोक बताया था, वो कौन सा वर्ड बताया? अन्वय इतरतश, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज का कंट्रोल भगवान के पास है। जितने भी कार्य हो उनके द्वारा हो रहे हैं। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ आधुनिक विज्ञानियों ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षेपित किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों और ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो एक सिंपल सी उदाहरण बता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स कौन बनाता है? साइंटिस्ट बनाते हैं ना। लेकिन साइंटिस्टों की बुद्धि किसने बनाई? अगर कोई कहा है, कोई साइंटिस्ट कहे कि भगवान नहीं है, ये सब तो हम बना सकते हैं, तो उनको बोलो कि भाई जो आपकी बुद्धि से आपने बनाया वो एक और बुद्धि बना दो ऐसी, है ना। तो बुद्धि भी बनाने वाले भगवान हैं। तो समझना चाहिए कि जब सैटेलाइट हवा आकाश में उड़ती है तो हम बड़े साइंटिस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, साइंटिस्ट ने बनाई है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग आकाश में उड़ रहे हैं ना, तो वो किसकी बुद्धि से उड़ रहे हैं? तो ये सोचने लायक बात है। थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है। अब ये देखिए ये बिल्डिंग कितने माले की है? 12 माले। ये हवा में कैसे टिकी हुई है? कैसे टिकी हुई है? ये खाली कॉलमों से टिकी है? ये भगवान ने धारण किया हुआ है ना। अगर कॉलमों से टिकी होती तो क्यों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती? भगवान ने धारण किया है, वो जब चाहे इसको हिला सकते हैं, है ना। तो हर एक चीज भगवान गीता जी में कहते हैं कामाविश्य भूतानि धारे में मोदसा, हर एक चीज को मैंने अपनी शक्ति से पकड़ रखा है। अगर मैं छोड़ दो सब कुछ इधर उधर हो जाए। तो अल्टीमेटली हर चीज भगवान के
द्वारा ही सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, वो ही सपोर्ट है हर चीज का। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान। मुझे लगता है आप लोग को थोड़ा सा बोर लगा होगा क्योंकि ये क्या है, पहला स्कंद में ये पहले में ये क्या है, पढ़ना बहुत है, तात्पर्य बड़ा है, 6 पेज का तो तात्पर्य है, लेकिन ये समझना जैसा है, क्योंकि अगर हम अच्छी तरह हमारी नींव अच्छी बनेगी आध्यात्मिक जीवन में तो हम लोग बहुत स्ट्रांगली प्रोग्रेस करेंगे। वैदिक साहित्य में कहा गया कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सजीव जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह जीव व्यक्ति है उस तरह से भगवान भी एक व्यक्ति है, किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। तो भगवान भी एक जीव है, समझ रहे हैं, भगवान भी एक व्यक्ति है, भगवान भी, हम भी व्यक्ति हैं और भगवान भी एक व्यक्ति हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतन नाम, हम सब भी नित्य हैं, भगवान परम नित्य, हम सब भी चेतनशील है, भगवान परम चेतनशील है। तो इसलिए भगवान कोई खाली एक शक्ति नहीं है या खाली कोई सर्वव्यापी शक्ति या चेतना नहीं है, वो एक व्यक्ति है। परम सत्य एक व्यक्ति है, परम सत्य सत्यम परम धीमे, मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूँ, मतलब मैं व्यक्ति का ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान व्यक्ति का होता है, निराकार चीज का ध्यान नहीं होता है। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसा आश्चर्यजनक वस्तु बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। ये परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। तो श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा कहाँ से पूरी हुई थी? मनमना बहुमत। तो यहाँ पे भगवान की गीता जी की शिक्षाएं पूरी हो गई थी कि सदैव मेरा चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो। और भागवत की शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? सत्यम परम दी, आपने बोल दिया मन लगाओ तो मैं मन लगा रहा हूँ, समझ रहे हैं। जहाँ गीता की शिक्षा पूरी होती है वहाँ भागवत की शिक्षा शुरू होती है। अंतिम संदेश ये ना, मन मना सदैव मेरे में मन लगाओ। और पहला श्लोक भागवत का क्या है? सत्यम परम दी, हे भगवान आपने मन लगाने बोला, मैं आप पे मन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सत्यम परम कौन है? वो कृष्ण ही है, वो और कोई नहीं है, वो कृष्ण ही है, परम सत्यम धीमहि। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई पर तत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन पर तत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में हुआ है। अब देखिए आगे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। क्या बताया है? निष्ठाहीन। पढ़ रहे हैं भागवत लेकिन क्या है? निष्ठाहीन। उनको विश्वास तो है कि भगवान है, लेकिन वो तुरंत 10वें स्कंद पे पहुंच जाते हैं ये बिना समझे कि भगवान की स्थिति क्या है। जो चीज को हम ढंग से नहीं समझ सकते हैं तो उनको फिर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए कहा है कि वो सीधे भगवान की रासलीला का वर्णन सुनने चले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम का ये अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। ये अंश मतलब कौन सा? रासलीला वाला अंश। रासलीला वाला अंश जो है वो पूरे भागवत का सबसे मुख्यतम अंश है, गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो ले तब तक वो भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिसे रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। अब ये बात समझिए कि ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान ने जो पांडवों के साथ या भीष्म के साथ पहले स्कंद में जो लीलाएं करी है वो रासलीला से डाउन है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें तो वो नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? वो भी इतनी हमारे लिए पूजनीय है जितनी भगवान की रासलीला है, उनमें कोई अंतर नहीं है। और हमारे लिए विशेष रूप से लाभदायक वो लीलाएं होंगी, रासलीला नहीं।
अगर हमारे हृदय में काम वासना है और हम रासलीला को पढ़ने जाएंगे तो हमारी काम वासना बढ़ जाएगी। समझ रहे? इसलिए अच्छा है कि हम स्टेप बाय स्टेप पहले अलग अलग लीलाओं को पढ़ें, उसके बाद जब हम रासलीला पढ़ेंगे तो हमारी काम वासना खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली रासलीला पढ़ने जाएंगे तो हमारी काम वासना घटने के बदले और बढ़ जाएगी। इसलिए शुद्धिकरण का स्टेप बताया कि शुरू से पढ़ना चाहिए प्रॉपरली, भागवत को पढ़ने का तरीका बताया है। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, हम लोग भागवत डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो हमने तो भागवत सुन ली, हम तो 7 दिन की भागवत कथा सुन ली। अब वो भागवत कथा जो सुनते हैं वो कभी भी इस तरह से भागवत बताते ही नहीं है, तो उन्होंने तो भागवत सब लोग सुनी ही नहीं है। इसलिए भागवत ग्रंथ का वितरण करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य कि लोग समझे भागवत क्या है। ज्यादातर लोगों के पास भागवत जी की एक बुक होती है ना, ज्यादातर, या 2 बुक होती है, या फिर किसी के पास डोंगरे जी महाराज का एक भागवत का उनका जो वो है क्या कहते हैं टिप्पणी, वो होती है। लेकिन वो एक बुक या 2 बुक से भागवत नहीं समझ सकते हैं। जिस प्रकार से आचार्य सिखा रहे हैं, देखिए एक ही श्लोक का 6 पेज का तात्पर्य है। रात को प्रभुपाद जी 1 बजे से उठ के 6 बजे तक क्यों लिखते हैं ऐसे तात्पर्य? समझना है कि ये विज्ञान समझ के हम अपनी समस्त समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, हर चीज को ढंग से समझना चाहिए। भागवत कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ये परमहंस बड़े बड़े मुनिगण भागवत पढ़ते हैं। और आगे इसमें आएगा इसी तात्पर्य में कि गौतम ऋषि ने महाराज अम्बरीश को कहा। महाराज अम्बरीश कौन है? नवदा भक्ति के हीरो हैं महाराज अम्बरीश, ठीक है, अपने 9 के 9 अंग भगवान की भक्ति में लगाते, लेकिन उनको भी गौतम ऋषि ने कहा है कि आप भागवत पढ़ो। आप समझ रहे हैं भागवत क्या क्या लेवल है भागवत का? उनको महाराज गौतम बता रहे हैं कि आप भागवत पढ़ोगे तो ही आप सभी प्रकार के संघर्षों से मुक्त होगे। तो भागवत क्या है? तो मतलब इस तरह से भागवत पढ़नी चाहिए, ना कि हम लोग तुरंत एक दिन देवहूति कपिल संवाद, एक दिन प्रहलाद चरित्र, एक दिन रासलीला, एक दिन गोवर्धन, इससे हम भागवत नहीं समझ सकते। ऊपर से हम सचमुच भागवत के रियल संदेश से और दूर चले जाएंगे। अगर हम इस प्रकार से कूदा-कूदी करके सुनेंगे तो सचमुच भागवत से और दूर चले जाएंगे। ये विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? जो परमहंस स्थिति में हो। अतः श्री व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान करते हैं। ये गायत्री मंत्र आध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में, मतलब गायत्री मंत्र बता रहे हैं क्या, गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। हर एक व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता है, और पब्लिकली तो अनाउंस होना ही नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र मन में उच्चारित किया जाता है। महामंत्र हम कितना ही कीर्तन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गायत्री मंत्र का हमेशा उच्चारण कैसे होता है? मन में होता है। तो जो भी लोग ऊंची पब्लिकली अनाउंस, तो गायत्री मंत्र को फलदायी नहीं होगा जो हमें फल मिलना चाहिए गायत्री मंत्र का। जो व्यक्ति के गुण और कार्य ब्राह्मणों के हैं वही गायत्री मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति गायत्री मंत्र उच्चारण भी नहीं कर सकता है। हर एक मंत्र के कुछ अधिकार होते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। महामंत्र हर एक व्यक्ति बोल सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा भी नहीं कि अगर गायत्री मंत्र नहीं बोलेगा तो उसे परम सिद्धि नहीं मिलेगी। महामंत्र बोल के भी वो भगवान के धाम को जा सकता है। लेकिन गायत्री मंत्र का बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है, जिसके पास ब्राह्मणों के गुण और कार्य हैं, वो गायत्री मंत्र को उच्चारण करने का अधिकारी है। गायत्री मंत्र बड़ा हुआ इसका मतलब? नहीं, बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, बड़ा है। देखिए ब्राह्मणों का कार्य क्या होता है? भगवान की शिव विग्रहों की पूजा करना, ठीक है। तो ब्राह्मणों की शिव विग्रहों की पूजा करने में हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे ब्राह्मण चाहिए जिनके कार्य और गुण ब्राह्मण होने चाहिए। मतलब मन का संयम, इंद्रियों का संयम, सत्य बोलना, तपस्या करना, ऐसे। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र गायत्री मंत्र से कम है, ऐसा नहीं है। कम नहीं है वो, गायत्री मंत्र ज्यादा बड़ा हुआ इसका मतलब? नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र और गायत्री मंत्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता है। ये समझ लीजिए बात को। हरे कृष्ण महामंत्र भी ऐसे देखा जाए तो हमारे लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को?
हरे कृष्ण महामंत्र भी जो है वो सनक आदि 4 जो कुमार हैं शिव जी उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चैतन्य तात्पर्य के हरे कृष्ण महामंत्र मुक्त जो व्यक्ति हो चुके हैं 3 प्रकृति के 3 गुणों से उनके लिए, मुक्तात्मा के लिए। लेकिन कृपा पूर्वक भगवान ने हमें दे दिया कि हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र और गायत्री मंत्र में हम भेद नहीं कर सकते, लेकिन हमारा क्वालिफिकेशन तो हरे कृष्ण महामंत्र का भी नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी बोल सकते हैं खाते पीते सोते पीते। लेकिन गायत्री मंत्र का कुछ अलग अलग मंत्र होते हैं जिसका कुछ क्वालिफिकेशन होता है, आसन पे बैठ के करना चाहिए, ये व्यक्ति कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता। तो इस तरह से डिफरेंशिएट है, लेकिन ऐसा नहीं कि गायत्री मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र से ऊपर, ऐसा नहीं। ये गायत्री मंत्र अध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तब वो भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए, तभी वो भगवान के नाम यश गुण आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो आज 9:15 बज गए हैं, अभी तो नहीं पहुंचे हम लोग। तो कैसा आपको लग रहा है भागवतम क्लास? बहुत अच्छा मुझे। हफ्ते में 2 दिन होना चाहिए। हरे कृष्ण। अब आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्री कृष्णा बुक 10वां स्कंद हम प्रचार करते हैं श्री कृष्णा 10वां स्कंद, हाँ हाँ वो डायरेक्ट पढ़ते हैं लोग। हाँ, तो प्रचार कर रहे हैं अपन डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट पढ़ते हैं ना। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने कहा था, प्रभुपाद ने कहा है कि हो सकता है जब तक मैं जीवित रहूंगा, जीवित नहीं रहूंगा तब तक 10वां स्कंद के पहले मैं नहीं रहूंगा, तो एटलीस्ट कम से कम मैं ये कृष्णा बुक लिख लूं। तो प्रभुपाद का आदेश है कि कृष्णा बुक आप दे सकते हो, तो वो प्रभुपाद के आदेश पे हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कृष्णा बुक दे सकते हैं, कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। एक तरह से वो स्टोरी फॉर्म में है, श्लोक नहीं है, इस तरह से आचार्य की तरह अलग अलग अर्थ अनुवाद नहीं है, तो स्टोरी फॉर्म में बेसिकली कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं।